हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसमें क्या अंतर होते हैं आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो उतना विस्तार से नहीं पता होगा। तो मैं आज बहुत ही विस्तार से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अगर पूछा जाए आपको कि क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों में आप देखते हैं कि 16 डिजिट का अंक होता है, साथ ही साथ उसमें एक्सपायरी डेट होता है। तो डेबिट कार्ड में भी एक्सपायरी डेट होता है, क्रेडिट कार्ड में एक्सपायरी डेट होता है। तीसरा अगर बात करें तो दोनों में आप पिन जनरेट करते हैं, पिन के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी क्रेडिट कार्ड से भी। अगर कैश निकालना हो अगर क्रेडिट कार्ड से तो आपको पिन बनाना पड़ता है, या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय भी अगर कहीं कहीं पॉइंट ऑफ सेल पे आपको पिन डालना पड़ता है अगर क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन अब अंतर क्या है, ये वीडियो उसी के लिए स्पेशली। तो अंतर आप लोग आइए अंतर जानते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड आपको मिलता तभी मिलेगा जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, या फिर आपके खाते में ठीक ठाक ट्रांजेक्शन होगा। यदि आप कुछ काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, तभी आपके खाते में ठीक ठाक ट्रांजेक्शन होगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने खाता खुलवाया तो आपको डेबिट कार्ड उसी समय मिल जाएगा। अब डेबिट कार्ड में अलग अलग, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कस्टमर के ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और उस आधार पर मिलता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड में भी अलग अलग वैरायटी हैं, वो भी कस्टमर के ट्रांजेक्शन और उस बेस के आधार पर मिलता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड में जो है आप खर्चे जो है क्रेडिट कार्ड में वहीं तक कर सकते हैं जहाँ तक उसका लिमिट है। क्रेडिट लिमिट जहाँ तक आपको जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जितना क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड किया गया वहीं तक आप उसमें खर्च कर सकते हैं, और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको रिपेमेंट करना होगा। अगर आप डिले करते हैं तो फिर उसमें आपको चार्जेस लगते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं। डेबिट कार्ड में आपके खाते में जितना पैसा होता है आप खर्च करिए, और इसमें कोई जो है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। दूसरा, सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड के रिस्पेक्ट में क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब डेबिट कार्ड में भी अब वीज़ा और रुपए और अन्य मास्टर डेबिट कार्ड जो आने लगे हैं वो और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर आने लगे। उसमें सिक्योरिटी के मापदंड को बढ़ाया गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड फिर भी ज़्यादा सेफ है उससे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको इंसेंटिव, क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक, या फिर अलग अलग, जैसे आप पेट्रोल, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं। जैसे आप पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं तो उसके लिए अलग है, पेट्रोल के लिए। कोई ऑनलाइन ज़्यादा खरीदारी करते हैं जैसे, तो उसके लिए अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती हैं, और उसमें कैशबैक आदि मिलता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट कार्ड में आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें बात करें जो है हिडन कुछ चार्जेस की, तो क्रेडिट कार्ड में हिडन चार्जेस होता है। जैसे अगर आप एनुअल फ़ी लगेगा आपको, अगर आप उसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश निकालते हैं तो फिर उसमें आपको जो है चार्जेस लगेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कोई चार्जेस आपको नहीं लगता है। तो ये सारे अंतर हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, जो कि मैं आपको बताना चाहता था। और अगर जो है इम्पैक्ट की बात करें तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक विशेष अंतर यहाँ पर आपको और समझना है कि क्रेडिट कार्ड जो है, अगर क्रेडिट कार्ड में आपने टाइमली रिपेमेंट नहीं किया तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करेगा, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब करेगा। और अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट स्कोर को बनाएगा भी। लेकिन डेबिट कार्ड के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे अंतर हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने की जितनी कोशिश की उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से आप दे सकते हैं। मैं और अच्छे और
गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।